हेलो बच्चों, आज फिर ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा आपके लिए लाया है एक और टेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर का तीसरे नंबर का टेंस है और इस टेंस में थोड़े से सेंटेंस कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का टेंस। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान। इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का पूर्ण रूप से हो जाना भविष्य काल में पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, चुकेंगे, चुकेगी, इस तरीके के आदि शब्द आते हैं। यहाँ सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट विल शैल के साथ हैव। यहाँ पर विल बी नहीं, अब विल हैव चला करेगा। विल हैव या शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड स्कूल। चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड स्कूल। शिवानी ने पाठ याद कर लिया होगा। शिवानी विल हैव लर्न्ड द लेसन। शिवानी विल हैव लर्न्ड द लेसन। वे मंदिर से आ चुके होंगे। दे विल हैव कम फ्रॉम टेम्पल। दे विल हैव कम फ्रॉम टेम्पल। हम इस समय आगरा पहुंच गए होंगे। We shall have reached Agra this time. We shall have reached Agra this time. दादाजी घूमने जा चुके होंगे। Grandfather will have gone for walk. Grandfather will have gone for walk. अब देखते हैं कोई ख़ास केस इसमें है जो हम आपको इस स्लाइड में बताने जा रहे हैं। जब वाक्य में दो काम किए जा रहे हों, मतलब कि कोई काम पहले तो कोई काम बाद में होगा, तो पहले कार्य वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यानी कि इसी टेंस में बनेगा विल हैव शैल हैव के साथ, तथा बाद वाले कार्य का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब एस या ई एस होता है, डू डज होता है, वो सारी चीज़ें आपको अब दिमाग में रखनी होगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। और उससे पहले स्ट्रक्चर कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल के साथ हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा, फिर बिफोर शब्द का प्रयोग होगा और दूसरा वाक्य बनेगा कैसे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस भी लग सकता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, और ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस तरीके के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे आने से पहले उसने खाना खा लिया था। खा लिया होगा। तुम्हारे आने से पहले उसने खाना खा लिया होगा। ही विल हैव ईटन फूड बिफोर यू कम। ही विल हैव ईटन फूड बिफोर यू कम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेंगे। थीव्स विल हैव रन अवे। थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर पुलिस कम्स। पुलिस कम्स, पुलिस को यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल माना है और इसको कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट किया गया है, सिंगुलर की तरह, इसीलिए कम में कम्स कर दिया गया है। बारिश होने से पहले वह स्कूल पहुँच चुकेंगे। वह स्कूल पहुँच चुकेगा, चुकेगा होना चाहिए। ही विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन्स। ही विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन्स। इट इसमें सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ई एस आया है। अंधेरा होने से पहले लोग अपने घर चले गए होंगे। पीपल विल हैव गॉन देयर हाउस बिफोर इट डार्क्स। इट फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है, डार्क में एस लगाना पड़ा। पीपल विल हैव गॉन देयर हाउस बिफोर इट डार्क्स। मास्टर जी के आने से पहले ही बच्चे पाठ पढ़ चुकेंगे। चिल्ड्रन विल हैव रीड द चैप्टर। चिल्ड्रन विल हैव रीड द चैप्टर बिफोर टीचर कम्स। बिफोर टीचर कम्स, देखो टीचर सिंगुलर है इसलिए कम में एस लगा दिया गया। यहाँ पर आपने देखा कि जो काम पहले हुआ वो विल हैव और शैल हैव से बनाया गया, लेकिन जो बाद वाला काम था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनाया गया है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। सब्जेक्ट होगा, विल शैल के बाद नॉट, फिर हैव आएगा, यानी विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल। चिल्ड्रन विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल। शिवानी ने पाठ याद नहीं कर लिया होगा। शिवानी ने पाठ याद नहीं कर लिया होगा। शिवानी विल नॉट हैव लर्न्ड द लेसन। शिवानी विल नॉट हैव लर्न्ड द लेसन। वे मंदिर से नहीं आ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव कम फ्रॉम टेम्पल। दे विल नॉट हैव कम फ्रॉम टेम्पल। हम इस समय आगरा नहीं पहुंच गए होंगे। वी शैल नॉट हैव रीच्ड आगरा दिस टाइम। वी शैल नॉट हैव रीच्ड आगरा दिस टाइम। दादाजी घूमने नहीं जा चुके होंगे।
ग्रैंडफादर विल नॉट हैव गॉन फॉर वॉक। ग्रैंडफादर विल नॉट हैव गॉन फॉर वॉक। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सिंगल वाले, सबसे पहले विल और शैल का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट और हैव आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। क्या वे समय पर घर पहुंच गए होंगे? विल दे हैव रीच्ड होम ऑन टाइम। विल दे हैव रीच्ड होम ऑन टाइम। क्या सीमा ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा? विल सीमा हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। विल सीमा हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्या तुम्हारा भाई 2 बजे से पहले आ गया होगा? विल योर ब्रदर हैव कम बिफोर 2 o'clock। विल योर ब्रदर हैव कम बिफोर 2 o'clock। क्या मेहमान के आने से पहले वह आ गया होगा? क्या मेहमान के आने से पहले वह आ गया होगा? विल ही हैव कम बिफोर गेस्ट कम्स। गेस्ट यहाँ पर सिंगल है इसलिए कम में एस करना पड़ा। विल ही हैव कम बिफोर गेस्ट कम्स। क्या सूरज उगने से पहले ही वह उठ गया होगा? विल ही हैव गॉट अप बिफोर द सन राइजेस। विल ही हैव गॉट अप बिफोर द सन राइजेस। चलिए डबल इंटरोगेटिव सीखते हैं। सेम टू सेम सेंटेंस होंगे, बस यहाँ पर अंतर होगा क्वेश्चन वर्ड का, जो हिंदी में बीच में आता है लेकिन इंग्लिश में हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो फार्मूला बनता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। वे समय पर घर कैसे पहुँच गए होंगे? हाउ विल दे हैव रीच्ड होम ऑन टाइम। हाउ विल दे हैव रीच्ड होम ऑन टाइम। सीमा ने अपना गृह कार्य कब पूरा कर लिया होगा? When will सीमा हैव completed her homework? When will सीमा हैव completed her homework? तुम्हारा भाई 2 बजे से पहले कैसे आ गया होगा? तुम्हारा भाई 2 बजे से पहले ही कैसे आ गया होगा? How will your brother have come before 2 o'clock? How will your brother have come before 2 o'clock? मेहमान के आने से पहले वह क्यों आ गया होगा? Why will he have come before guest comes? Why will he have come before guest comes? सूरज उगने से पहले ही वह कैसे उठ गया होगा? How will he have got up before the sun rise? How will he have got up before the sun rise? चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सूरज छिपने से पहले खिलाड़ी मैदान से वापस क्यों आ चुकेंगे? सूरज छिपने से पहले खिलाड़ी मैदान से वापस क्यों आ चुकेंगे? Why will players have returned from ground before the sun sets? Why will players have returned from ground before the sun sets? मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे? मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे? Where will you have gone before I come? Where will you have gone before I come? पिताजी के जाने से पहले मैं गाना कैसे गा चुकूँगा? पिताजी के जाने से पहले मैं गाना कैसे गा चुकूँगा? How shall I have sung a song before father goes? How shall I have sung a song before father goes? तुम्हारे आने से पहले मुझसे कौन मिल चुकेगा? Who will have met me before you come? Who will have met me before you come? बंदर के आने से पहले पंछी क्यों उड़ चुकेंगे? Why will birds have flown before monkey comes? Why will birds have flown before monkey comes? चलिए इन सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने इस पूरे टेंस को अच्छे से समझा होगा। आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। और अगर ये डाउटफुल है, अगर किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम है, तो आप पूरे वीडियो को एक बार और देख लेना ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर दिख जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।